स्काइला एक जवान घोड़ी थी। वो एक बहुत सुंदर घाटी में रहती थी। स्काइला के पास एक सीक्रेट था। उसके पास पंख थे। वो बहुत बड़े और मजबूत थे, लेकिन स्काइला डरती थी। स्काइला उड़ने के सपने देखती थी। वो देखती थी चिड़ियां कैसे ऊपर उड़ती हैं। वो बहुत फ्री लगती थीं। स्काइला भी वैसी ही फ्रीडम चाहती थी। हर दिन स्काइला चट्टान के किनारे जाती। वो नीचे बादलों को देखती। उसका दिल डर से धड़कता। क्या होगा अगर वो गिर गई? मैं ये नहीं कर सकती, स्काइला फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। जमीन छोड़ने का सोचकर ही उसे बहुत डर लगता था। वो वापस मुड़ गई। उसका उड़ने का सपना टूट गया। एक दिन स्काइला की मुलाकात ओलिवर से हुई, जो एक उल्लू था। ओलिवर बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। उसने बहुत कुछ देखा था। स्काइला ने ओलिवर को अपने डर के बारे में बताया। पहली उड़ान हमेशा सबसे मुश्किल होती है, ओलिवर ने प्यार से कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने पंखों पर भरोसा रखो स्काइला, खुद पर भरोसा रखो। ओलिवर के शब्दों ने स्काइला को हिम्मत दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने छलांग लगा दी। हवा उसके पंखों के नीचे से गूंज उठी। स्काइला ने अपनी आंखें खोलीं। वो उड़ रही थी। घाटी उसके नीचे फैली हुई थी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत जितना उसने सोचा था। भाग 5, एक नई दुनिया की खोज। स्काइला आसमान में ऊपर उड़ी। वो जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ी। वो बादलों के साथ दौड़ लगाई। ऊपर से दुनिया बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पहली बार स्काइला सचमुच में फ्री महसूस कर रही थी। उसे समझ आया कि ओलिवर का क्या मतलब था। उसने अपने अंदर की हिम्मत को ढूंढ लिया था। भाग 6, हवा में तूफान। अचानक आसमान काला हो गया। एक तूफान आ रहा था। स्काइला पहले कभी तूफान में नहीं उड़ी थी। वो घबरा गई। ओलिवर! वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। बिजली चमकी, जिससे उसकी आंखें चौंधियां गईं। स्काइला खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। भाग 7, आसमानी घोड़ों की कहानी। जब स्काइला को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, उसने एक हल्की सी रोशनी देखी। ये ओलिवर था, जो उसे तूफान से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखा रहा था। वो उसे एक गुप्त गुफा में ले गया। अंदर स्काइला ने पंखों वाले घोड़ों की पेंटिंग्स देखीं। ये हैं आसमानी घोड़े, ओलिवर ने समझाया। तुम्हारे पूर्वज। तुम बहादुर उड़ान भरने वालों के परिवार से हो। भाग 8, एक हीरो का स्वागत। तूफान चला गया। स्काइला गुफा से बाहर निकली और ज्यादा मजबूत और बहादुर। वो वापस घाटी की तरफ उड़ी। सूरज की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। घाटी के सारे जानवर खुशी से चिल्लाए जब उन्होंने उसे देखा। वो सब बहुत परेशान हो गए थे। स्काइला एक हीरो थी। उसने अपने डर का सामना किया था और वापस आ गई थी। भाग 9, हिम्मत का तोहफा बांटना। स्काइला अब डरती नहीं थी। वो हर दिन उड़ती, घाटी के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करती। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। स्काइला ने दूसरे जानवरों को हिम्मत के बारे में सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि अगर वो खुद पर भरोसा रखें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भाग 10, नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। स्काइला पंखों वाली घोड़ी एक कहानी बन गई। उसने घाटी और उससे भी आगे सभी को इंस्पायर किया। क्योंकि स्काइला ने सपने देखने की हिम्मत की, उसने उड़ना सीखा और उड़ान भरने में उसने खुद को ढूंढ लिया। कहानी खत्म।